Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is biology. The topic on which today we will discuss that is 2 to 5 kingdom classification system. This topic belongs to the chapter number 5, which is variety of life of class 11 biology. Okay, on this chapter, this is our third lecture. Before we start our lecture on this topic, it is requested to you all that if you are new on our channel, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thank you so much. Yes students, as we know that our topic is 2 to 5 kingdom classification system, and with this topic we will also understand and learn the 5 kingdoms classification by the Robert Whittaker, which was proposed in the 1969, and Margulis and Squard's scheme of the classification, which was proposed in the 1985. Yes friends, this is our today topic. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किंगडम्स क्या होते हैं. किंगडम्स कुछ ऐसी टेक्सोनोमी है, मतलब कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड. इसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी सिमिलरिटीज़ के मुताबिक और उनकी डिसिमिलरिटीज़ के मुताबिक. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. जिस तरह से हमने यहाँ पढ़ा है कि 2 to 5 किंगडम सिस्टम्स. ठीक है, तो सबसे हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम. जिस तरह से एवोल्यूट होता है कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से क्लासिफिकेशन भी एवोल्यूट हुई है. तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 किंगडम सिस्टम. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक इट सिस्टमेटिक इज हाउ टू डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम्स. ठीक है, सबसे जो मुश्किल काम था बायोलॉजिस्ट के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो ये था कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए. ठीक है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि किस तरह से डिवाइड किया. अब ये चीज़ें हम सारी बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि आज अभी के जो हमारे 2021 के पेपर्स बन रहे हैं बायोलॉजी के सब हमारी क्लासेस के लिए, वो 50% MCQs हैं, 50% थ्योरी है. ठीक है, तो इसीलिए हम MCQs के लिए भी बुक की रीडिंग करना लाजमी होती है. तो हम बुक से कोशिश करेंगे सारा कुछ पढ़ें. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं हम. प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 2 किंगडम सिस्टम. तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीवियसली जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डिवाइड किए गए थे किसमें? 2 किंगडम्स में. ठीक है, एक का नाम था द एनिमल किंगडम और दूसरे का नाम था द प्लांट किंगडम. अब एनिमल किंगडम में बायोलॉजिस्ट ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि मोटाइल थे, जो कि मूव कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह. कोई उनके अंदर कोई ऑर्गेनेल था जो कि उनको मूव करा रहा था. जिस तरह से कुछ एनिमल्स में, कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला होता है, जिस तरह से बैक्टीरिया में होता है. तो बैक्टीरिया किस में काउंट होता है? एनिमल्स में. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम में डिवाइड क्यों हो गए थे. ठीक है, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटरोट्रोफिक. अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है हेटरोट्रोफिक. ठीक है, हेटरोट्रोफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी न्यूट्रिशन, जो कि अपनी खुराक दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जिस तरह से अब आप ह्यूमन बींग्स का एक मिसाल ले लें. ह्यूमन बींग्स अपनी जो खुराक है किसी और के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, किस तरह से? जिस तरह से हम फ्रूट्स खाते हैं. अब फ्रूट्स क्या है? एक अलग ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, प्लांट है, हम प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना. ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपनी बॉडी में खुद नहीं जनरेट करते. जिस तरह से प्लांट करता है, फ्रूट बनाता है अपना. ठीक है, और जिस तरह से वो उगता है तो किस तरह से उगता है? अपनी खुराक बनाता है अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए. ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी पॉइंट समझ आ गई होगी. अब यहाँ पे अगली पॉइंट देखते हैं. लेकिंग बोथ क्लोरोफिल एंड सेल वॉल.
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, क्या आ गई कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले ये कहा गया कि एनिमल किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे जो कि मोटाइल होंगे, जो कि चल सकते हैं, ठीक है, और जो कि हेटरोट्रॉफिक होंगे, जो जिनकी खुराक जो है किसी और पे डिपेंड करती होगी, ठीक है, और लेकिन बोथ क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, उनके सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर नहीं होगी, नॉन लिविंग आउटर मोस्ट लेयर, जिसे कहते हैं हम सेल वॉल, ठीक है, जो कि प्लांट सेल के बाहर से होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगी। और क्लोरोफिल नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगी क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। क्लोरोफिल किस में मदद करता है, एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि कैप्चर करता है लाइट को, ठीक है, और फिर खाना बनाने में प्लांट का मदद करता है, ठीक है, क्लोरोफिल। तो एनिमल किंगडम में ये क्लोरोफिल नहीं होगा और सेल वॉल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, दूसरा किंगडम में, जिस तरह से मैंने आपको नाम बताया, प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में बताया जा रहा है कि प्लांट किंगडम में हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे विच कंटेन्ड मेनली ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटरोट्रॉफिक। यहाँ बताया जा रहा है कि प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, हेटरोट्रॉफिक नहीं, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफिक होंगे। अब यहाँ पे एक लफ्ज़, दूसरी टर्मिनोलॉजी आ गई, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको प्लांट की मिसाल दी कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एनिमल में नहीं होता। क्यों होता है क्लोरोफिल प्लांट में? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है और अपना खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटरोट्रॉफिक नहीं हुआ, मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। और इनके अंदर सेल वॉल भी होगी या क्लोरोफिल होगी या नहीं होगी, ठीक है, किसी में होती है किसी में नहीं होती, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये तो बेसिस हो गई कि भाई इस किंगडम में ये ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे, इस किंगडम में ये ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे। अब दूसरी बेसिस क्या है, यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स, जिस तरह से प्रोटोजोआ है, वो रखे गए थे, वर पुट इन द एनिमल किंगडम, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना किसी, अपनी जो न्यूट्रिशन है वो किसी और के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स प्रोटोजोआ जिस तरह से हैं, ये इस एक तरह के एनिमल हैं, ठीक है, फर्स्ट एनिमल है, वो रखे गए किसमें, एनिमल किंगडम में, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज थी, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक थे जो कि एनिमल किंगडम से मैच्योर थे, एनिमल से मैच्योर थे। एंड यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स वर पुट इन दी प्लांट किंगडम। अब यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि किस तरह से रखा है इसने, यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं मैंने बताया आपको, वो रखे हैं इसने एनिमल किंगडम में, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाए, वो इसने रखे प्लांट किंगडम में। इसने बहुत अच्छी एक लॉजिक यहाँ पे दी है, ठीक है। विथ अलगाए, अलगाए के साथ, यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स के साथ अलगाए भी थी, वो भी प्लांट किंगडम में रखा गया है, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे फंजाई एंड बैक्टीरिया वर अटैच्ड टू दी प्लांट किंगडम मेनली ऑन द ग्राउंड दैट लाइक प्लांट्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो फंजाई, वो बैक्टीरिया जो कि ग्राउंड पे होते हैं, प्लांट्स की तरह दिखते हैं, वो भी प्लांट किंगडम में रखे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से इसने क्लासीफाई कर लिया इन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, लेकिन यहाँ पे कुछ स्नेक्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विथ हैविंग ओनली 2 किंगडम्स। अब यहाँ पे 2 किंगडम्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, 3 प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। आगे पढ़ते हम। द फर्स्ट कंसर्न्स यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट लाइक यूग्लिना एंड इट्स रिलेटिव। जो पहली प्रॉब्लम थी वो थी यूग्लिना के मुतालिक और उसके रिलेटिव्स के मुतालिक, ठीक है। किस तरह से, आइए देखते हैं हम। These were put with protozoa in the animal kingdom. However, some euglenoids, including Euglena itself, contain chlorophyll, feed autotrophically by photosynthesis, swim and move in response to light stimuli. अब यहाँ पे एक
प्रॉब्लम क्या थी समझिए आप खुद भी, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी यूग्लिना थी वो किसके साथ रखा गया है, प्रोटोजोआ के साथ, मतलब कि एनिमल किंगडम में। लेकिन उसमें उसके अंदर यूग्लिना के अंदर क्या था, क्लोरोफिल भी था भाई, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ भी था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा था, अपना खाना खुद बना रहा है लाइट की मदद से, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये तो प्लांट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। एक तो भाई प्लांट कैरेक्टर इसमें हो गया, एनिमल किंगडम में क्यों रखा है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि इसमें एनिमल लाइक भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, जिस तरह से यहाँ पे मूव हो रहा है वो फ्रेजला से, ठीक है, और स्विम हो रहा है, एक ही बात हो गई। विथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलाई, जब उसको लाइट मिलती है, ठीक है। मोर एवर सम फ्लैजेलेट्स कैन फीड ऑटोट्रॉफिकली और हेटरोट्रॉफिकली। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ तो इस तरह से भी थे फ्लैजेलेट्स के, वो ऑटोट्रॉफिकली और हेटरोट्रॉफिकली दोनों तरह से अपना खाना तैयार कर रहे थे, वो उनकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, ठीक है, उनके कंडीशंस के मुताबिक होता है वो। विथ ओनली टू किंगडम्स वी हैव टू कंटेंड विद द फैक्ट दैट दीज ऑर्गेनिजम्स कैन इन्फेक्ट हो फ्रॉम द वन किंगडम टू अनदर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि इन किंगडम से इस किंगडम को, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को किसी और किंगडम में होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक पहला स्नेक हो गया, पहला प्रॉब्लम हो गया, कौन से क्लासिफिकेशन के सिस्टम के साथ, टू किंगडम सिस्टम के साथ। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, एनदर प्रॉब्लम कंसर्न्स दैट द फंजाई, दूसरी प्रॉब्लम आई फंजाई के साथ। फंजाई के साथ असल में क्या हुआ था कि फंजाई में एक सेल वॉल था जो कि एक प्लांट का कैरेक्टर था, ठीक है। फंजाई आर रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। अब फंजाई को भी इसने किस में रख दिया था, प्लांट किंगडम में, और बैक्टीरिया को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, दे लेक क्लोरोफिल एंड फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एन एब्जॉर्प्शन मेथड एंड देयर सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंस फ्रॉम दी प्लांट्स इन सेवरल वेज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ एक कैरेक्टर था जो क्या था, सेल वॉल का, कि भाई सेल वॉल मिलती है फंजाई के साथ और प्लांट की तरह दिखता है, इसलिए उनको प्लांट में रखा गया, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। लेकिन यहाँ पे स्नेक क्या था, प्रॉब्लम क्या था, जब इनके स्ट्रक्चर्स को देखा गया कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं मौजूद था, तो क्यों रखा गया प्लांट किंगडम में, और इनके अंदर ऑटोट्रॉफ भी नहीं थे, ठीक है। और इनके अंदर जो दूसरी बात थी वो थी कि ये हेटेरोट्रॉफिकली थे, ठीक है, और इनका सेलुलर जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत डिफरेंट था प्लांट्स के साथ, इसीलिए ये टू किंगडम सिस्टम कैंसिल हो गया। दूसरा स्नेक ये था। अब तीसरा स्नेक क्या था, अ थर्ड प्रॉब्लम रिलेट्स कंसर्न द बैक्टीरिया। जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी वो बैक्टीरिया से ताल्लुक रखती है, मुतालिक है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया फॉर्मली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, वो जिस तरह से हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, हैव अ सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। यहाँ बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा के में जो है सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, मतलब उनके अंदर प्रोकैरियोट यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है, टर्म आ रहा है, जिसका मतलब होता है वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। सो द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया अपीयर टू बी सिमिलर each other and markedly different from all the other organisms which are eukaryotic। यहाँ बताया जा रहा है तीसरे स्नेक में कि अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का एक जैसा हो गया क्या स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनको भी रखा गया था प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेक क्या आया कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे से मतलब कि आपस में सिमिलर हैं, तो ये यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिजम्स से रिलेट नहीं करते, सेल बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू डिवाइडेड इनटू जस्ट टू किंगडम्स, अ डिवीजन इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वुड बी प्रोबेबली बेस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक हमें ये करना चाहिए कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाए, एक को प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के मुताबिक, एक को यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के मुताबिक। ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। However, although it may be satisfactory for all prokaryotes to be in one kingdom, rest would from a very large and diversified group, और दूसरे ग्रुप में होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अभी कुछ तीन, जिस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े, ठीक है, जो कि किसके साथ थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ थे। अब उसके बाद किसी बायोलॉजिस्ट ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई किसी स्नेक्स की वजह से। अब उसके बाद एक दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसका नाम था द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या किया कि ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसने प्रपोज किया। ये प्रपोज किया था सबसे पहले रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने, ठीक है। ये बहुत एमसीक्यूज के लिए अहम होता है, ठीक है, कि पहला 5 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया था। आगे चलते हम। ये जो किंगडम सिस्टम है ये प्रपोज किया गया था टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स जो कि 2 किंगडम और 3 किंगडम में से, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ आ गया होगा। आगे चलते हम पढ़ते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मेंशन अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। यहाँ बताया जा रहा है कि सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स जो कि मेंशन किए गए हैं डिफरेंट स्कीम्स से, ठीक है, 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, हैव बीन प्रपोज्ड, ऑल हैव मोर देन 2 किंगडम्स एंड वन हैज 18, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो किंगडम है ये किस तरह से क्यों दिया गया था, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और सबको जो है सब ऑर्गेनिजम्स को 2 से ज़्यादा किंगडम्स है, ठीक है, और एक को 18 भी हैं, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। द स्कीम दैट हैज गेन मोस्ट सपोर्ट वॉज प्रपोज्ड इन 1969 बाय एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसका नाम था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच व्हिटेकर, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट एच व्हिटेकर। ये किंगडम क्लासिफिकेशन इससे प्रपोज की गई थी। ही बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन 2 मेन क्राइटेरिया। इसने अपनी जो क्लासिफिकेशन दी 2 बड़े क्राइटेरिया के मुताबिक इसने दी। पहली थी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड देयर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला था इसका बेस जिसके ऊपर इसने क्लासिफाई किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसने सेलुलर बेसिस के ऊपर दिया कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन सेलुलर है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, या यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मेथड था वो था न्यूट्रिशन का। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यूट्रिशन, सही सुना आपने। न्यूट्रिशन का आपको उम्मीद है कि मतलब पता होगा कि खुराक के मुताबिक और सेलुलर स्ट्रक्चर्स के मुताबिक इसने क्लासीफाई किया 5 किंगडम्स में रॉबर्ट व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है फ्रेंड्स। वो किस तरह से आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस किया। एक था प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, ठीक है, या यूकैरियोट मल्टीसेलुलर, ठीक है। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन वर हेटेरोट्रोफिक व्हिच कुड बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू इंजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव एंड फोटोसिंथेटिक। अब जो न्यूट्रिशन के मुताबिक था वो सिर्फ दो मेथड थे न्यूट्रिशन में, ठीक है। एक था हेटेरोट्रोफिक था, एक दूसरा था फोटोसिंथेटिक, ठीक है, या ऑटोट्रोफिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि हेटेरोट्रोफिक जो था हमारा न्यूट्रिशन मेथड, ठीक है, उसमें 2 और भी सब डिविजन हैं, ठीक है। वो कौन सी थी, इंजेस्टिव या एब्जॉर्प्टिव। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम।
इन बेसिस के मुताबिक किस तरह से इसने डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को इन किंगडम्स में। पहला इसने किंगडम को नाम रखा किंगडम मोनेरा। अब सबसे पहले था किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आया, उसके बाद 5 आया किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम आए, ठीक है, कुछ स्नेक्स की वजह से, ठीक है। उसमें पहला जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा। अब इसमें किंगडम मोनेरा में रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि यूनिसेलुलर थे या यूकेरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे और यूकेरियोट्स थे, नहीं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स मतलब कि वो एक सेल से बने हुए जानदार जो कि जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, ठीक है, व्हिच फीड बाय वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जो कि जिनकी न्यूट्रिशन किया है बहुत डिफरेंट मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया मुकम्मल हो गए, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी न्यूट्रिशन क्या हो गई, वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे डिफरेंट मेथड से न्यूट्रिशन इसकी हो सकती है। दूसरा जो किंगडम था वो था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि यूनिसेलुलर थे और यूकेरियोट्स थे। किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था, यूनिसेलुलर थे पर यूकेरियोट्स थे, मतलब वो एक सेल से बने हुए जानदार जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो, व्हिच फीड बाय वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ये भी बहुत डिफरेंट मेथड से फीड कर सकता है। इसका भी जो हमारी बेसिस थी, क्लासिफिकेशन थी, वो भी मुकम्मल हो गई। एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक थी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, एक स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा क्या है, वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, न्यूट्रिशन ये फीड करता है बहुत सारे मेथड्स के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच। आगे चलते हम। तीसरा हमारा किंगडम था किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के रिलेटेड भी एक भाई स्नेक था, किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर भी एक था भाई, इसमें भी जिस तरह से यूग्लिना था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं किंगडम फंजाई में इसने क्या रखा। इसने किंगडम फंजाई में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि मल्टीसेलुलर थे, जो कि नॉन क्लोरोफाइलस थे और यूकेरियोट्स थे, ठीक है। मल्टीसेलुलर भी है, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, मिलकर बने हुए, और इनके अंदर क्लोरोफाइलस नहीं, क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करते, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, और ये यूकेरियोट्स हैं और विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन। जिस तरह से मैंने आपको हेटेरोट्रॉफिक की सब डिवीजन बताए, एक इंजेक्शन और दूसरी एब्जॉर्प्शन, तो इसमें ये हेटेरोट्रॉफिकल फीड हो रहा है, लेकिन किस तरह से, बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से ये अपनी न्यूट्रिशन को पूरी कर रहा है, ठीक है। और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो किससे बनी होती है सेल वॉल इनकी, काइटेनियस से, वो आगे हम दूसरे किंगडम सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा चौथा किंगडम था वो था किंगडम प्लांटे। अब किंगडम प्लांटे में रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि मल्टीसेलुलर तो थे लेकिन क्लोरोफाइलस थे। किंगडम फंजाई क्यों हटा था किंगडम प्लांटे में, मैं आपको बताया था कि नॉन क्लोरोफाइलस था, लेकिन किंगडम प्लांटे क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स थे उसमें मौजूद सारे, ठीक है। और ये यूकेरियोटिक होता है, विच फीड ऑटोट्रॉफिकली, और ये ऑटोट्रॉफिकली भी फीड करता है, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस की मदद से, लाइट की मदद से बनाता है। और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनके अंदर 2 डिफरेंस आ गए, एक हेटेरोट्रॉफिकली, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिकली, यहाँ पे नॉन क्लोरोफाइलस, यहाँ पे क्लोरोफाइलस, सिर्फ इनकी वजह से ये अलग हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां हमारा लास्ट किंगडम ऑफ दी रॉबर्ट एच व्हिटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें इस किंगडम में रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि मल्टीसेलुलर थे, यूकेरियोट्स थे, व्हिच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय इंजेक्शन, मे हैव नाइदर क्लोरोफाइलस और क्लोरोफिल, ठीक है, और नॉर सेल वॉल। जहाँ बताया जा रहा है कि इनके अंदर इस किंगडम में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यूकेरियोट्स आएंगे, ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि हेटेरोट्रॉफिकली होंगे, मतलब कि जो कि अपना खाना किसी और के ऊपर डिपेंड करते होंगे, और हेटेरोट्रॉफिकली कौन से मेथड से, इंजेक्शन, और एक होता है इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है। दे हैव नाइदर क्लोरोफाइल
क्लोरोफिल और नाइदर सेल वॉल। अब हम भी क्लोरो किंगडम एनिमेलिया में आ रहे हैं, तो हम भी इंजेक्शन से अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, अपनी पूरी करते हैं, लेकिन हेटेरोट्रोफिक हम भी और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और हमारे सेल के वो बाहर भी एक आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, नॉन लिविंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्लोरोफिल भी नहीं होता। आगे चलते हैं हम, जो हमारी दूसरी किंगडम क्लासिफिकेशन थी, और कुछ इसके भी स्नेक्स थे, वो आगे हम पढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, अब रोबोट एच फिटेकर के भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ स्नेक्स थे। वो क्या थे? अल्थो विटेकर स्कीम्स रिसीव वाइड स्प्रेड अप्रूवल, इट हैड वन स्नेक। अब यहाँ पे बताया जाए कि जो हमारा रोबोट एच फिटेकर था, उसकी जो स्कीम थी, उसने बहुत सारी अप्रूवल, मंजूरी हासिल कर दी थी सारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्नेक आ गया, प्रॉब्लम आ गया। दिस रिलेट्स टू दी प्रोटिस्ट किंगडम। प्रोटिस्ट किंगडम में एक स्नेक आ गया था, कौन सा? विच कंटेन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स include those formerly had been regarded as animals, protozoans, and those that had been regarded as plants. अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस किंगडम में जिस तरह से हमें पता है कि वो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए थे रोबोट एच फिटेकर से, जो कि कुछ एनिमल्स थे, जिस तरह से प्रोटोजोन था, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे यूनिसेलुलर जो कि प्लांट्स भी दिखते थे, ठीक है। प्लांट्स की तरह भी दिखते थे, जिस तरह से यूनिसेलुलर एल्गा आ गया। इंडीड इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया कि इसने यूग्लिना का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया, लेकिन बट प्लेसिंग ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा इन प्रोटिस्ट एंड कॉलोनॉइड मल्टीसेलुलर एल्गा इन दी प्लांटे। यहाँ बताया जा रहा है कि यूनिसेलुलर एल्गाए जिसने इसने प्रोटिस्ट में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्ट में, लेकिन इसने जो गलती की, कॉलोनॉइड मल्टीसेलुलर जो एल्गाए थी, इसने प्लांट किंगडम में रख दी, जो कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। और एल्गाए जो था ऑर्गेनिज्म ऐसा था, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत मिलते थे आपस में, ठीक है। Indeed, some of the simple multicellular algae are little more than aggregates of the unicellular forms, ठीक है। और जो थोड़ा सा डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर algae में, ठीक है। This may be added to the fact that algae as a whole have the rather little in common with the rest of plant kingdom. अब इसने एक प्रॉब्लम की कि अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस किंगडम में जो हमारी एल्गाई थी, दोनों को एक साथ रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन है भाई। दिस लेड टू टू अदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। अब इस प्रॉब्लम की वजह से दो और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट सामने आ गए, मैदान में आ गए कि भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, एल मार्गुलिस एंड के स्क्वाड्स, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ खत्म, किसका? रोबोट एच फिटेकर का। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मार्गुलस का और स्क्वाड्स का, ठीक है। टू पुट फॉरवर्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ विटेकर्स स्कीम, they suggested that the multicellular algae should be removed from the plant kingdom and placed along the all unicellular organisms. अब इन्होंने बोला कि भाई जिस तरह से हमें पता है कि कोलोनाइड मल्टीसेलुलर algae मतलब कि वो कॉलोनी में है, ठीक है भाई, जाहिर है ना कि क्योंकि वो है यूनिसेलुलर, लेकिन कॉलोनी की वजह से वो मल्टीसेलुलर कहलाती है। तो प्लांट किंगडम से हटा के कोलोनाइड मल्टीसेलुलर algae को यूनिसेलुलर एल्गा से के साथ रखा जाए, और उन्होंने उस किंगडम का नाम रख दिया प्रोटिस्टा से प्रोटोक्टिस्ट, ठीक है। सिर्फ एक गलती की रोबोट एच फिटेकर ने, उसका पूरा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैंसिल हो गया। अब हम आज के ज़माने में, आज के स्टडी में यही फॉलो करते हैं, एल मार्गुलस का और के स्क्वाड्स का। आगे पढ़ते हैं हम इनकी किंगडम क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे इन्होंने जो थी हमारी क्लासिफिकेशन दी। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एल मार्गुलस और स्क्वाड्स की किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह से थी, किसके ऊपर बेस कर थी? दिस इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द वे दे रिप्रोड्यूस।
अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन थी किसके मुताबिक थी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और वे दे रिप्रोड्यूस, और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके मुताबिक इसने एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्ज ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज लिस्टेड बिलो। अब वही किंगडम्स हैं लेकिन सिर्फ एक नाम तब्दील किया किंगडम प्रोटिस्टा से किंगडम प्रोटोक्टिस्ट, सिर्फ अलगाए को प्लांट किंगडम से किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा, सिर्फ ये गलती थी, इसकी वजह से किंगडम सिस्टम ऑफ दी रोबोट विटेकर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं हम किंगडम्स, किंगडम प्रोकैरियोट्स और किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये नेम सेम ही है लेकिन इसका दूसरा नाम किंगडम प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब इसने इसमें वो ऑर्गेनिजम्स रिप्लेस किए जो कि पिछले थे, जो पिछले हमारे किंगडम्स में थे, लेकिन जो डेफिनेशन है वो है इट इंक्लूड्स, ठीक है, यह बताया जा रहा है कि इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स, जिस तरह से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी 2 किंगडम्स में और 3 में भी। ठीक है, वो तो इसलिए सॉल्व कर दी किंगडम सिस्टम ऑफ दी रॉबर्ट विटेकर ने। ठीक है, अब वो किस तरह से कि इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स, इस किंगडम में तकरीबन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसके सेल में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, जिस तरह से ग्लाइकोल हमारा गोल्गी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये इस सेल के अंदर नहीं होंगे। और दूसरा जो हमारा किंगडम था अकॉर्डिंग टू एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्ज के मुताबिक वो था किंगडम प्रोटोक्टिस्ट, वही किंगडम था जिसका नाम प्रोटिस्टा था, रॉबर्ट एच विटेकर ने रखा था, लेकिन प्रोटोक्टिस्ट ने रख दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किसने रखा, एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्ज ने। अब इसमें इसने गलती को सुधारा जो कि रॉबर्ट एच विटेकर ने की थी। इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। अब यहाँ बोला गया है कि इस सिस्टम में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि यूकैरियोट्स होंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस वाले सेल होंगे इसके, और यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल से बने होंगे ऑर्गेनिजम्स, और विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, और वो एनिमल्स की तरह, प्लांट्स की तरह, फंजाई की तरह ज़्यादा लॉन्गर क्लासिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अंदर एग्जांपल दिए यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमोडोमिनास और प्लाज्मोडियम, मल्टीसेलुलर अलगाए। ठीक है, और एंड प्राइमेटिव फंजाई हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड। प्राइमेटिव फंजाई और मल्टीसेलुलर अलगाए भी इसमें मौजूद किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा दूसरा किंगडम भी। तीसरा किंगडम में किंगडम फंजाई। अब इस किंगडम में एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्ज ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफाइलस, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लोरोफिल नहीं कंटेंट करते, जिसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन होती है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और मल्टीसेलुलर होंगे ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट यीस्ट के अलावा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग काइटिनस सेल वॉल। ठीक है, और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम फंजाई में, उनके जो सेल है उनके बाहर से नॉन लिविंग आउटरमोस्ट लेयर होगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल करता है किसके साथ, प्लांट के साथ, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि इनका जो सेल वॉल बना होता है काइटिनस के से। ठीक है, और एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं एंड हैव नॉन मोडल स्पोर्स, ये मूव नहीं करते, नॉन मोडल स्पोर्स होते हैं इनके अंदर, गैमेट्स होते हैं, और इनकी एग्जांपल जो है वो मशरूम है, एगरिकस, यीस्ट, दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चौथा हमारा किंगडम है वो है किंगडम प्लांटे। इस किंगडम में एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्ज ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि इट इंक्लूड्स ऑल दी यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफाइलस, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरीली और सेलुलोज। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि इस किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि मल्टीसेलुलर तो होंगे लेकिन यूकैरियोटिक भी होंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, लेकिन क्लोरोफाइलस होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी, फोटोसिंथेटिक होंगे, अपना जो खाना है वो लाइट की मदद से बनाएंगे। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और जो हमारा इनके अंदर सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। आ गया ना फ़र्क अभी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटे के सेल वॉल में भी आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फन हो गया, मोस हो गया, पाइन हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लास्ट किंगडम में, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा लास्ट किंगडम होता है किंगडम एनिमलिया। अब इस किंगडम में एल मार्गुलस और के स्क्वार्ट्स ने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि यूकैरियोटिक तो होंगे लेकिन नॉन क्लोरोफाइलस होंगे। इनके अंदर क्लोरोफाइल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, हेटेरोट्रॉफिक नहीं होंगे, ठीक है। और मल्टीसेलुलर होंगे वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लेकिन नहीं होंगे यहाँ पे किंगडम एनिमलिया में, ठीक है। और इंजेस्टिव, जो हमारे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स ही किंगडम एनिमलिया में आते हैं, ठीक है। और विद नो सेल वॉल, और इनकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, जिस तरह से हाइड्रा हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ह्यूमन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। खुदा हाफिज़, टेक केयर। टॉपिक को एंड करते हैं।